Good morning to my all dear students. Good morning to all my dear students. Class ninth, Chapter 9, The Bond of Love. This is the beautiful story of a human being and a bear. It's very good story. And in this story, the right author is going to tell us about the bond of love between the human being and a bear. What is that? देखिए वो स्टोरी क्या है. It's it tells us about the nature of an animal. The bond of love The bond of love describes affection between the author's wife and Bruno, a sloth bear. The author describes that 2 years ago, when he and his friend were passing through the sugarcane fields near Mysore, they happened to see a black sloth bear who came out panting while some wild pigs were being driven away from the sugarcane fields. His friend fired, and the result, the sloth bear died, leaving a cub, and which he brought home and gifted to his wife. This is the bond of love between the author's wife and that sloth bear. See, let us start the chapter, page number 113. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them, and some were shot. Some escaped. Some thought they were that everything was over. When suddenly a black bear came out and panting into the hot sun. मैं स्टार्टिंग करूँगा विद ब्रूनो के बारे में, जो कि माय वाइफ पैट, जो कि मेरे वाइफ का पैट बियर है, पैट स्लोथ बियर है. स्लोथ बियर होता है ब्लैक फर वाला स्लोथ बियर, बड़ा ही साइज का. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. मुझे वो मिला था एक एक्सीडेंटल केस, यानी अचानक से. सो सी ही फाइंड इट एक्सीडेंटली. 2 years ago, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड्स. जब वो लोग शुगर कैन फील्ड से पास हो रहे थे, शुगर कैन फील्ड्स गन्ने के खेतों से, नियर मैसूर के पास में, पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स. तब लोग, जो पीपल थे वहाँ के लोकल पर्सनस, वो भगा रहे थे, मेकिंग रन अवे फ्रॉम देयर फील्ड्स द वाइल्ड पिग्स. वो अपने खेतों से जंगली सुअर, वाइल्ड पिग्स जंगली सुअरों को अपने खेतों से बाहर निकाल रहे थे. बाय शूटिंग एट दैम. किस तरह से? उन्हें शूट करके, उन्हें डरा के, गन फायर से. सम वर शॉट एंड सम वन एस्केप्ड. कुछ लग सम वर शॉट, कुछ पर गोली लगी, एंड सम एस्केप्ड. सम वर शॉट बाय द गन एंड सम एस्केप्ड. एस्केप यानी भाग जाना. सम वन शॉट बाय द गन, किसी को बुलेट लगी, एंड सम एस्केप्ड, और कुछ रिमेंड सेफ, वहाँ से चले गए. वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर, कि हमने सोचा सब कुछ खत्म हो गया. व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लोथ बियर केम आउट. तभी अचानक से एक बड़ा ब्लैक फर बियर बाहर आता है. ऑन पॉन्टिंग इन द हॉट सन, और लगभग पॉन्टिंग जिसे कहें, ब्रीदिंग वेरी फास्ट, वेरी हैवीली इन हॉट सन. तेज धूप में एक बियर भागता हुआ खेतों से बाहर आता है. बहुत तेज वो हाँफ रहा था. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर, want only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it. I'll not shoot a sloth bear. मैं स्लोथ बियर को नहीं मारूंगा, मैं इस ब्लैक बियर को नहीं मारूंगा. Want only, without any reason, want only यानी बिना किसी रीज़न के. बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर द पुअर बीस्ट, उस हेल्पलेस एनिमल को, वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे एक साथी ने, डिड नॉट फील दैट, जिसे ऐसा महसूस नहीं होता था, हु डिडंट फील लाइक मी व्हाट आई एम फीलिंग दैट वे अबाउट इट, वो उस तरह से नहीं सोचता था, एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. और उसने ही फायर्ड ए बुलेट ऑन हिम ऑन दैट स्पॉट. उसी क्षण उसने उसे देखते ही बुलेट शॉट की. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. As we watching that, जैसा हम देख रहे थे, the fallen animal, the fallen bear गिर रहा था, and we were surprised to see, we were astonished, we surprised to see, हमें देखकर यह आश्चर्य हुआ
दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड, कि जो ब्लैक फर थी इसकी पीठ पर, दैट मूव्ड वो हिली, एंड लेफ्ट द पोस्ट्रेट बॉडी, एंड लेफ्ट द पोस्ट्रेट बॉडी यानी बॉडी दैट लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग टुवर्ड्स, यानी नीचे गिरा हुआ जो उसकी बॉडी थी उस पर से एक ब्लैक फर वहाँ से निकलती है. देन वी सॉ इट वॉज ए बेबी बियर, तब हमने देखा कि ये तो एक छोटा बेबी बियर कब है. एंड नाउ बियर वॉज, it was a baby bear that had been riding on its mother, जो कि अपनी मदर की बैक पर राइड कर रहा था, अपनी मदर की बैक पे सवारी कर रहा था, on its mother's back. When the sudden shot had killed her, when the sudden fired killed her mother, जब अचानक से गोली लगने पे उसकी मदर की डेथ हुई, the little creature ran around his prostrate, तो ये छोटा सा जो क्रीचर है, जो छोटा सा एनिमल है, ran around its prostrate parent making pitiful noise, तो it's ran around his body which lying on the ground and his parents body and making a pitiful noise, he was weeping, और वो अपनी मदर की डेड बॉडी के चारों तरफ घूमता हुआ रो रहा था. I ran up to it to attempt a capture. I ran up, मैं दौड़ता हूँ, ran up to it, इसके पीछे, to attempt to caught or capture, उसे पकड़ने के लिए वो ऑथर जो है उसके पीछे दौड़ता है. It scooted into the sugarcane field. It run away again into the sugarcane field. ये फिर से उन sugarcane fields में चला जाता है. Following it with my companions, इसका पीछा करते हुए अपने companion के साथ, I was at last able to grab. At least we hold it. At last the author hold it. आखिर में ऑथर ने इसे पकड़ लिया. इट बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक, इसको इसकी गर्दन से पीछे से पकड़ लिया. इट वॉज कॉट बाय हिज स्कर्फ ऑफ इट्स नेक, बैक ऑफ द नेक. वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद हिज लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, एंड वाइल ही कॉट हिम, जब उसने, वाइल द राइटर कॉट हिम, जब राइटर ने उसे पकड़ा, ही स्नप्ड एंड ट्राइड, ही वांट टू लिटिल बाइट हिम, उसने उसे काटना चाहा, एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, और उसे खरोचना चाहा, पंजा मारना चाहा, विद स्क्रैच मी, उसने स्क्रैच करना चाहा, खरोचना चाहा, विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज यानी पंजे, उसके लंबे हुक की तरह मुड़े हुए पंजों से. वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर I duly presented it to my wife. They put him, उन्होंने उसे रखा in one of the gunny bags. गनी बैग होता है जूट का बना हुआ थैला या बोरा जिसे कहते हैं ना, बोरी जो होती है जूट की बनी हुई, ब्राउन कलर्ड. And we had brought, और वो इसे ले गए, when I got back to the Bangalore, जब वो वापस बैंगलोर जा रहे थे. I duly presented it to my wife, तो वो उसे गनी बैग में डालकर घर ले जाते हैं और उसे एज ए गिफ्ट देते हैं. उस अपनी वाइफ को ऑथर ये देता है जब वो बैग होता है बैंगलोर के लिए. एंड ही टुक दिस गनी बैग टू हिज वाइफ एज ए गिफ्ट, एज ए प्रेजेंट. शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो जाती है. शी एट वॉन्स पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कप वॉज ए बॉय christened द ब्रूनो. उसकी receiving the baby bear, the author's wife was very delighted. She put a colored ribbon around its neck and named it Bruno. वो इसे पाकर बहुत खुश हो जाती है. वो एक जो कलरफुल रिबन होता है वो उसके गले पे लगाती हैं, बांधती हैं. टाई कलरफुल रिबन अराउंड इट्स नेक एंड नेम्ड इट ब्रूनो. क्रिस्टियन यानी सेट ए नेम, नेम्ड ब्रूनो. And Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days they started eating and drinking everything else. And everything is the right word for the porridge. Everything is right word. For he ate porridge made from any ingredients: vegetable, fruits, nuts, meat, curry and rice, regardless of the condiments and the chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc., etc.
As food, drink milk, tea, coffee, lime juice, enriched water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact, anything liquid, it all went down with relish. Means she used to feed him everything with everything. She fed him with porridge, vegetable, fruits, nuts, rice, eggs, tea, coffee, alcoholic liquor, etc. And he drank everything very easily. And she and beer liked everything very much. उसे वो सब चीज़ें बहुत पसंद आती थी. And he drank everything daily. एवरी डेज वो सभी कुछ चीज़ें लेता था हर दिन. एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच एवरीथिंग. उसे सभी चीज़ें बहुत पसंद आती थी. द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू एल्सेशियन डॉग्स एंड टू ऑल the bear became very frank. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living nearby our bungalow. He was left quite free in these younger days and spent his time playing, running into the kitchen and doing to sleep in our beds. He became very frank to the family members and the neighbor. Bruno developed a great deal attachment of with the author's wife. He become very frankly and friendly with the author's wife. He even got quite attached to the two of our Alsatian dogs and to the children of the tenants. And he become very frankly and friendly attached to the children of the tenants. और वो उनके टेनेंट्स के बच्चों के संग भी बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था. विच द टेनेंट्स दे लिविंग नियर बाय देयर बंगलो, जो कि उनके बंगलो के पास रहते थे. ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन यंगर डेज. छोटा था तब वो बिल्कुल खुला घूमता था, बिल्कुल क्वाइट फ्री. उसे किसी तरह से टाई अप नहीं रखा जाता था. एंड मेक देम फ्री, उसे खुला रखा जाता था. एंड स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग, रनिंग. वो खेलता हुआ, दौड़ भाग करता हुआ, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, और इस तरह से घूमता हुआ वो अपना टाइम स्पेंड करता था. एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स. और सोता कहाँ था? उनके बेड पर. One day accident befall him. One day an accident befall him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. One day an accident happened with him. एक दिन उसके संग एक दुर्घटना घटित होती है. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. एक दिन उसने, राइटर ने, कुछ जो पॉइजन था, पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स, उसने कुछ पॉइजन रख रखा था अपनी लाइब्रेरी में, टू किल द रैट्स एंड माइस, चूहे और चूहियाओं को ख़त्म करने के लिए उसने जो बेरियम कार्बोनेट का पॉइजन था उसने अपने लाइब्रेरी में रख रखा था. एंड ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड. और ब्रूनो लाइब्रेरी में एंटर हो जाता है जैसा कि जनरली वो करता था. एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन. उसने उसमें से थोड़ा सा पॉइजन खा लिया. ही हैड सम बिट ऑफ द पॉइजन. उसने उसका बेरियम कार्बोनेट का कुछ पॉइजन खा लेता है. एंड पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. एंड सडनली अ पैरालिटिक अटैक. तभी अचानक से पैरालाइज अटैक उस पर हो जाता है. एंड ब्रूनो वॉज टेकन टू द वेग्स रेजिडेंस. एंड उसे पैरालाइज हो जाता है. इवन ही कुडंट स्टैंड ऑन हिज फीट. वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प टू माई वाइफ. बट ड्रैग्ड, रेंगता हुआ. ही केम आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी इन ए ड्रैग कंडीशन. रेंगता हुआ वो अपने आप में बाहर आता है. ऑन स्टम्प्स इन हिज लेग्स टू माई वाइफ, उनकी वाइफ के पास. हु कॉल्ड मी, जो कि मुझे आवाज़ लगाती है. आई गैस वॉट हैड हैपन, मुझे लगता है क्या हो गया. हैपन ऑफ आई रश इन टू कार टू द वेट्स रेजिडेंस. or I rushed and I run towards veterinary doctor's residence, and I saw the condition was very poor of the bear. And now I guessed a case of poisoning tam beer barium carbonate, what to do. They reach he runs towards the car and car runs towards the veterinary doctor's residence. He told the doctor, a case of poisoning tam beer. एक केस है पॉइजनिंग बियर जिसने पॉइजनिंग खा लिया. टैम बियर है, बेरियम कार्बोनेट पॉइजन है. व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए. एंड नाउ out came his medical books and a feverish reference to index began.
What poison did you say, sir? Barium carbonate. Oh, yes, barium carbonate salts. Oh, barium carbonate symptoms paralysis. Treatment injection of just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicines. The veterinary doctor told about the ट्रीटमेंट, वो उसे ट्रीटमेंट बताता है. ही केम आउट, ही आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, वो अपनी बुक्स निकालता है, अपनी मेडिकल बुक्स निकाल के देखता है. एंड फीवरिश जिसे कहे क्विक एंड वरीड, फास्ट एंड वरीडली, बहुत जल्दी से और चिंतामय. एंड रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, और वो इंडेक्स में देखता है. व्हाट पॉइजन डिड यू से, आपने क्या पॉइजन बताया था? बेरियम कार्बोनेट. ओ, बेरियम कार्बोनेट सिम्टम्स हैं इसका पैरालिसिस. बेरियम कार्बोनेट कोई खा लेता है तो उसका सिम्टम्स होता है पैरालिसिस. और इसका ट्रीटमेंट है इंजेक्शंस ऑफ, इसमें इंजेक्शंस दिया जाता है. जस्ट ए मिनट सर, 1 मिनट रुकिए सर. आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी सुई में मेडिसिन लेता हूँ. अ डैश बैक टू द कार, और वो कार की तरफ दौड़ते हैं. ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, और ब्रूनो जो है स्ट्रगलिंग टू मूव, वेरी मच डिफ़िकल्टली ट्राइंग टू मूव, बहुत ही मुश्किल से वो मूव करने की कोशिश कर रहा है. अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अपने पैरों पे. बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, बट उसके लेग बिकमिंग गेटिंग वेरी वीक, लेकिन उसके पैर जो थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे. एंड सम वॉमिटिंग, उसने कुछ वॉमिट कर रखी थी. हैवी ब्रीदिंग वेरी डिफ़िकल्टली, उसकी सांस उसे बहुत मुश्किल से आ रही थी. विद हैविंग फ्लैंक्स, जैसे कि उसने कोई बहुत भारी सी चीज़ उठा रखी है. एंड गैपिंग माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था. होल्ड हिम एवरीबडी, सभी ने उसको पकड़ रखा था. इन गोज टू द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वाल्स. होल्ड हिम, उसे पकड़ो. एवरीबडी, सभी लोग. इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वाल्स. 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड. बिना 10 cc का इंजेक्शन जो एंटीडोट्स था वो उसे दिया गया उसकी हाइपोडर्मिक से, मतलब एक लॉन्ग साइज ऑफ निडल टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन इट यूज्ड. एंड लगभग 10 cc का इंजेक्ट उसे दिया गया एंटीडोट्स का. एंड हिज सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, और बिना किसी एक बूंद वेस्ट किए. 10 minutes later कंडीशन अनचेंज. 10 मिनट बाद भी उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं था. ब्रीदिंग लेस, उसे बहुत मुश्किल से सांस आ रही थी. स्टोर्चस ब्रीदिंग, यानी कि नॉइजी ब्रीदिंग एज ए स्नोरिंग, वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था. एंड ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स. 10 ब्रीदिंग लेस स्टर्नरिक्स, अब उसे कम खराटे वाली, जैसे कम आवाज़ वाली सांस आने लगी थी. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो आफ्टर. यस 10 minutes लेटर कंडीशन अनचेंज. 10 मिनट बाद भी उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं था. अनदर 10 cc इंजेक्टेड 10 minutes लेटर. 10 मिनट बाद फिर उसे 10 cc का एक इंजेक्शन दिया गया. नाउ हिज कंडीशन इज बेटर देन बिफोर, अब उसकी कंडीशन पहले से ठीक थी. नाउ ही वॉज एबल टू टेक द नॉइसलेस ब्रीदिंग. स्टोर्चस नॉइजी ब्रीदिंग, जैसे उसकी ब्रीद में अभी भी नॉइज हो लेकिन लेस, अब उसकी आवाज़ कम हो रही थी. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, अब वो अपने हाथ अपने पाँव हिला सकता था. अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड यट, लेकिन वो अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था. 30 minutes लेटर, आधे घंटे बाद ब्रूनो सेट्स अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीड. आधा घंटे बाद ब्रूनो उठता है और अच्छे से कुछ खाता है. हैज़ ए ग्रेट फीड, कुछ खाता है. ही टेक फूड. ही लुक्स एट अस disdainfully as much as to say what barium carbonate to a black bear like me. वो उन्हें बड़ी पिटीफुल कंडीशन में देखता है, जैसे मानो पूछ रहा हो या कह रहा हो व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट, ये क्या होता है बेरियम कार्बोनेट टू ए ब्लैक बियर, एक बड़े बियर के लिए, जैसा कि मेरे लिए ये ब्लैक बेरियम कार्बोनेट क्या है. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, अभी भी ब्रूनो जो है वो खाना खा रहा है. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil. Another time again means his naughtiness was increasing day by day. उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी. Now he was not in condition to keep at home. अब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उसे घर पे रख सके. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the
street breaker and was keeping as a weapon against the inroads of the termites. He promptly drank a lot, but it had no ill effect whatever. इसके बाद क्या हुआ? After a few months, Bruno drank a 1 gallon of the old engine oil, which had sums यानी निकाल के रखा था. Sums of the street baker and old American car that was keeping as a weapon. उसने एक हथियार की तरह इसे घर पे रख रखा था against the inroads of termites. दीमक के ऊपर एक हथियार की तरह यूज करने के लिए it was keep as a weapon to the termites. दीमक को खत्म करने के लिए उसने घर में ये रख रखा था. एंड ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक अ लॉट, और उसने इसे बहुत सारा पी लिया था. बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर, लेकिन उसका उस पर कोई खराब असर नहीं हुआ था. द मंथ्स rolled on and Bruno had grown many times the size. अब ब्रूनो जो है he was when he came, जब वो आया था उससे काफ़ी बड़ा हो चुका. आफ्टर फ्यू मंथ्स ब्रूनो हैड ग्रॉन मैनी टाइम्स द साइज. ही वॉज when he came, उस जब वो लेकर आए थे he was a small cub, वो एक छोटा बच्चा था. नाउ ही become big than that, अब वो उससे बड़ा हो गया था. he had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them, और अब उसकी हाइट जो थी वो अल्सेशियन की हाइट की हो चुकी थी. and even outgrown them, और लगभग वो उनके बराबर हो गया था. but was just as sweet, लेकिन he was very sweet, naughty, just as mischievous, बहुत naughty था, just as playful, very playful type of, very pleasant, and he was very fond of us all. he loved us very deeply. वो बहुत sweet था, बहुत naughty था, शरारती था, बहुत playful like करता था, खेलना पसंद करता था. he was very fond of us all. he loved us very closely and deeply. वो हमें बड़े खुले दिल से और बहुत सारा प्यार करता था. above all, इन सब के बावजूद भी he loved my wife, उसे मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था. and she loved him too, और उसी भी उस बियर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था. and she had changed his name from Bruno to Baba. now my wife changed the name of Bruno to Baba. अब उसकी वाइफ ने, ऑथर की वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया था. चेंज हिज नेम, उसका नाम उसने बदल कर ब्रूनो टू बाबा. बाबा क्या है? अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. बाबा क्या होता है? बाबा हम किसे कहते हैं? जो स्मॉल हिंदुस्तानी बॉय होते हैं, लड़के होते हैं हिंदुस्तान में, उनको बाबा कहते हैं. एंड जैसे हम बोलते हैं बाबू, बाबा, लाइक दिस ही गिव अ नेम, अ लवली नेम, दैट्स द बाबा. उसने उसका नाम अब बाबा रख दिया था. एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, आजकल वो कुछ नए गेम्स भी करने लगा था, नई ट्रिक्स भी. एट द कमांड, जैसे उसे कमांड करो या ऑर्डर करो. बाबा रेसल और बाबा बॉक्स. ही vigorously tackled anyone who came forward to the rough and the tumble. अब जैसा भी हम उसे कमांड करते या उसे ऑर्डर देते या उसे निर्देश देते, बाबा वैसा ही फॉलो करता था. रेसलर, कभी कुश्ती करता, कभी बॉक्स को खसकाता, एंड बॉक्सेस को वो कभी आगे पीछे करता. इस तरह से वो कई तरह के गेम्स करने लगा था. ही वुड स्टिक एंड नाउ कैम फॉरवर्ड फॉर रफ एंड टम्बल. वो अब कई तरह के गेम्स दिखाने लगा था. गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन. उसे एक स्टिक देते और उसे कहते गन होल्ड करो. एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो तुम्हारी तरफ गन पॉइंटेड करता. आस्क हिम बाबा वेज बेबी, आस्क हिम बाबा वेज बेबी, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एन एरल्ट. इस तरह से वो अब कभी स्टिक शो करता गन की तरह. ही पुट ए स्टम्प ऑफ वुड इन हिज लैप एंड ऑथर्स वाइफ आस्क्ड हिम टू शो द बेबी. इसी तरह वो स्टिक को अपनी गोद में रख लेता और एक बेबी की तरह उसे ट्रीट करता. तो दिस टाइप ऑफ स्मॉल लवली हाउस होल्ड गेम्स ही प्ले विद हिज वाइफ, एंड वाइफ इज डीपली अटैच्ड विद द बियर. they both of each other loved deeply. Okay, today is enough. Thank you.